हेलो दोस्तों, स्टडी द विजन से मैं नीरज मिश्रा। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे दर्रों पर। भारत में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं, जिसकी सीरीज हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट सीरीज आज बात करेंगे। इस अंतिम सीरीज में हम लोग सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में जितने भी दर्रे हैं उन सारे दर्रों पर बात कर ले रहे हैं। बाकी यह पूरी सीरीज आपकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों का कंबाइंड रूप पूरे दर्रा इसी में सिमट कर रह गया है। यानी कि जितने भी दर्रे हैं इन तीनों सीरीज में आपको मिल जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं, शुरू करते हैं। दक्षिण भारत के कह लीजिए या सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित दर्रों पर बात कर लेते हैं। और एक दो दर्रे सतपुड़ा रेंज पर है और एक अरावली पर्वत पे। तो यह महत्वपूर्ण दर्रे हैं जिनको एक बार हम लोग पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि किन किन दर्रों पर हम लोग बात कर चुके हैं। आइए देखते हैं, देखिएगा, शुरू करते हैं पीर पंजाल से। यह पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है जो मध्य हिमालय का भाग है और इसमें एक दर्रा है जिसका नाम है पीर पंजाल दर्रा, जो कुलगांव को कोठी से जोड़ता है और जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में है। दूसरा यहीं पर एक दर्रा है जिसका नाम है बनिहाल दर्रा और इस बनिहाल दर्रे का काम है कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ना। ठीक, अब तीसरे दर्रे पर यदि बात करें तो दो दर्रा हो गया। तीसरे पर यदि हम लोग बात करें, तीसरे दर्रे पर बात करें तो यहाँ पर एक स्थान है गिलगिट और इस श्रीनगर को गिलगिट से एक दर्रा जोड़ता है और इस दर्रे का नाम है बुर्जिला दर्रा। अगले दर्रे पर बात करें तो लेह है, लद्दाख की राजधानी लेह, और लेह को श्रीनगर से एक दर्रा जोड़ता है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। बात किया जाए अर्चिल दर्रा, काराकोरम दर्रा जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है और इसी से चाइना के लिए मार्ग भी गुजरता है। थांगला दर्रा, चांगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, यह सारे दर्रे लद्दाख वाले इलाके में हैं। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जिसपे आइए बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के 5 दर्रे जानते रहिएगा। कितने दर्रे? 5 दर्रे। यहाँ पर आपको मिलेगा मंडी, यहाँ पर मिलेगा मनाली, यहाँ पर मिलेगा शिमला और यहाँ पर बात करेंगे तो यह जो शिमला है यहीं पर कुल्लू घाटी और स्पीति घाटी है। तो पहले बात करते हैं कि मंडी को यहाँ पर लेह है, मंडी को लेह से एक दर्रा जोड़ता है जिसका नाम है बड़ा लाचवा दर्रा। मनाली को लेह से एक दर्रा जोड़ता है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। इसी मनाली को लेह से एक दर्रा जोड़ता है जिसका नाम है लुंगलाचला दर्रा। फिर बात करें तो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है जिसका नाम है शिवकिला दर्रा और इसी शिवकिला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। एक दर्रा है देवसा दर्रा जो कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश में 5 दर्रों पर हम लोग बात कर लिए थे। फिर सिक्किम में जो उत्तराखंड में आते हैं तो उत्तराखंड के 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। और तीनों दर्रों का काम है कि यह उत्तराखंड को किससे जोड़ेंगे? कैलाश पर्वत या मानसरोवर की यात्रा के लिए जाने जाती हैं। यानी कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर यदि हमको जानना है तो इन दर्रों से होकर हम एंट्री करते हैं। फिर बात करें तो यह आपका सिक्किम राज्य है और सिक्किम राज्य में 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, नाथुला और जलेबला दर्रा। एक और दर्रा है डोंकिया दर्रा और इसी डोंकिया दर्रे के पास ही चोलामू झील है जहां से तीस्ता नदी निकलती है। फिर आगे बात करें तो इधर है, यह आपका अरुणाचल प्रदेश है, यह आपका अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, एक तो बुमला दर्रा या बोमडिला दर्रा, दूसरा है यांग्याप दर्रा और दोनों दर्रे चीन या तिब्बत के लिए मार्ग देते हैं। यांग्याप दर्रे की खास बात है कि ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। फिर आगे बात किया हमने कि यहाँ पर बात करें तो लीखा पानी दर्रा और दीपू दर्रा है और यह दोनों दर्रे म्यांमार के लिए मार्ग देते हैं। किसके लिए? इधर म्यांमार है, म्यांमार के लिए मार्ग देते हैं। मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा। क्या नाम है? तुजू दर्रा, यह भी म्यांमार के लिए मार्ग देता है। इतने दर्रों पर बात हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में देखते हैं कि कितने दर्रे हैं। यह आपकी है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की यदि बात करें तो यह आपकी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है। इधर से एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। क्या नाम है? नीलगिरी पहाड़ी। अब यह जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में जहां पर नीलगिरी पहाड़ी आकर मिल रही है, यह नीलगिरी पहाड़ी जो पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने का कार्य करती है, इसी के ठीक नीचे एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है पाल घाट दर्रा। क्या नाम है? पाल घाट दर्रा।
और इसी के नीचे शुरू होती है एक पहाड़ी जिसका नाम है अन्नामलाई पहाड़ी। कौन सी है? अन्नामलाई। और इसी अन्नामलाई पर भारत की सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अनाईमुडी इस पर स्थित है, अन्नामलाई पर। यानी कि यह जो पाल घाट दर्रा है वह अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ी के बीच स्थित है। इसका काम क्या है कि यहीं पर केरल का एक बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह, और कोच्चि बंदरगाह और यहीं पर है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। यानी कि कोच्चि को चेन्नई से जोड़ने वाला जो दर्रा है उसको बोलते हैं पालघाट दर्रा। यानी सीधे भी कह सकते हैं कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का जो दर्रा कार्य करता है उसे हम पालघाट दर्रा कहते हैं। नीचे यदि बात करें तो यह अन्नामलाई है और फिर तमिलनाडु की तरफ से एक छोटी सी पहाड़ी आती है जिसका नाम है पालिनी पहाड़ी। जहां पर पालिनी पहाड़ी और अन्नामलाई मिलते हैं यहीं पर अनाईमुडी की गांठ है और इसी के नीचे वाली जो श्रृंखला है इसी को बोलते हैं कार्डेमम पहाड़ी। कार्डेमम पहाड़ी। और इसी का एक नाम और मिलता है इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी। अब यह जो कार्डेमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी है इसी के नीचे एक दर्रा है, इसी के ठीक नीचे एक दर्रा है जिसका नाम है सेनकोट्टा दर्रा। क्या नाम है इसका? सेनकोट्टा दर्रा। अब यह किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पाया जाता है? तो ऊपर वाली श्रृंखला तो आपको मिल गई, कौन सी? कार्डेमम। और नीचे वाली जो श्रृंखला है यहां पर आपको एक मिलेगी जिसका नाम है नागरकोयल। नागरकोयल। यानी बात किया जाए तो जो सेनकोट्टा दर्रा है वह कार्डेमम पहाड़ी और नागरकोयल पहाड़ी के बीच में पाया जाता है। अब इसका काम क्या है? सेनकोट्टे दर्रे का काम क्या है? तो यहीं पर केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यानी कि तिरुवनंतपुरम को यह मदुरई से जोड़ने का कार्य करती है। तमिलनाडु की प्राचीनतम राजधानी है मदुरई और इस मदुरई को किससे जोड़ती है? तिरुवनंतपुरम से जोड़ती है। तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ती है? मदुरई से। ठीक। किस दर्रे का काम है? सेनकोट्टा दर्रे का काम है। अनाईमुडी जो है अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है या पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दो दर्रों पर हम लोग बात कर लिए, पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा। पालघाट का दर्रा किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है? नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई के बीच है पालघाट दर्रा, जिसका काम है कोच्चि को किससे जोड़ना? तो कोच्चि को चेन्नई से जोड़ना या केरल को तमिलनाडु से जोड़ना। दूसरा दर्रा सेनकोट्टा दर्रा यह कार्डेमम पहाड़ी और नागरकोयल के बीच है जिसका काम है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, जो तमिलनाडु की प्राचीनतम राजधानी है मदुरई, उससे जोड़ने का काम करती है या केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करती है। तो यह दोनों दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं दक्षिण भारत के। आगे आइए बात करते हैं, यह पूरा इलाका है महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र के तीन दर्रे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर पहले समझिएगा कि यहां पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप। और इसी सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है मुंबई। कौन बसा है? मुंबई शहर किस द्वीप पर बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। अब यह जो मुंबई है इसे भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। ठीक। वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी किसे माना जाता है? मुंबई को माना जाता है। और यह मुंबई, इस मुंबई को जोड़ने के लिए यहां पर दो दर्रे कार्य करते हैं। एक तो है ऊपर वाला जो दर्रा है इसको बोलते हैं थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा। और इसी मुंबई को जोड़ने के लिए एक नीचे दर्रा है जिसका नाम है भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा। अब मुंबई, दोनों दर्रे मुंबई से कनेक्ट होंगे। मुंबई से जो भोरघाट दर्रा है यह क्या करता है कि पुणे के लिए मार्ग देता है, पूना के लिए या पुणे के लिए मार्ग देता है। कौन सा दर्रा? भोरघाट दर्रा। यानी कि मुंबई को पुणे से जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? भोरघाट दर्रा। और यही भोरघाट दर्रा इधर है पुणे।
भोरघाट दर्रा पुणे को या मुंबई को पुणे से जोड़ने का कार्य करता है भोरघाट दर्रा। और बात किया जाए तो यह जो थाल घाट दर्रा है, कौन सा थाल घाट दर्रा, यह भी मुंबई को यहां पर स्थित है, नागपुर महाराष्ट्र का ही पार्ट है, यह पूरा इलाका है महाराष्ट्र का। नागपुर से चला जाता है पश्चिम बंगाल तक, यानी कोलकाता तक। कहां तक? कोलकाता तक। कौन सा दर्रा? थाल घाट दर्रा। मुंबई को नागपुर और इधर से ही निकल जाता है सूरत के लिए मार्ग। गुजरात का एक फेमस स्थान है सूरत, ठीक, तो सूरत के लिए भी मार्ग देता है। नासिक यहीं पर है, नासिक के लिए मार्ग देता है, महाराष्ट्र में ही नासिक है, नागपुर है, पश्चिम बंगाल है, या कह लीजिए कोलकाता तक। यह पूरा मार्ग किस दर्रे से मुंबई के लिए जाता है? थाल घाट दर्रे से। तो दो दर्रा महाराष्ट्र का मिल गया आपको, भोरघाट और थाल घाट दर्रा। एक दर्रा और है इसी में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में, जिसका नाम है अंबा घाट दर्रा। अंबा घाट दर्रा। और यह अंबा घाट किसके लिए फेमस है? यह भी महाराष्ट्र में है। यह किसके लिए फेमस है? तो यह पैराग्लाइडिंग खेल के लिए, पैराग्लाइडिंग जाना जाता है, पैराग्लाइडिंग खेल के लिए जाना जाता है। कौन सा दर्रा? अंबा घाट दर्रा। ठीक, आइए आगे बात करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका, क्योंकि अब हम लोग सतपुड़ा रेंज में एंट्री करने वाले हैं। ठीक, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में, तो उसमें दो एक दर्रे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पुट अप होता है। अब इसको इरेज करने जा रहे हैं। देखिएगा, यहां पर विंध्याचल रेंज है और यह है आपका सतपुड़ा रेंज। यह विंध्याचल, ऊपर वाला विंध्याचल है, नीचे सतपुड़ा रेंज है। यहां पर एक दर्रा कार्य करता है जिसका नाम है असीरगढ़ दर्रा। असीरगढ़, किला दर्रा भी मिलता है और सीधे लिख सकते हैं असीरगढ़ दर्रा। अब इस दर्रे का काम क्या है? असीरगढ़ का दर्रा, यह इधर है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान इधर है, और यह पूरा इलाका है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। यानी कि जो असीरगढ़ दर्रा है ना, यह उत्तर के विशाल मैदान को दक्कन के पठार से जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए इस दर्रे को, असीरगढ़ दर्रे को दक्कनीय दरवाजा कहा जाता है। दक्कनीय दरवाजा कहा जाता है। किस दर्रे को कहा जाता है? असीरगढ़ दर्रे को, डोरवे ऑफ दक्कन। यानी कि उत्तर के विशाल मैदान को दक्षिण के पठार से जोड़ने का कार्य करता है असीरगढ़ दर्रा। एक दर्रा और है, यहां पर है बुरहानपुर दर्रा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिख लीजिए बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रा, यह भी एमपी में है। एक अरावली पर्वत श्रृंखला में दर्रा है जो माउंट आबू के पास स्थित है। यही माउंट आबू है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसी के पास स्थित है, जिसका नाम है गोरान दर्रा। यह कहां पर है? यह राजस्थान में है। कहां पर? राजस्थान में। इतने प्रमुख दर्रे हैं जहां से क्वेश्चन आपको पुटअप हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, सिक्किम के, अरुणाचल प्रदेश के, और एक दर्रा मणिपुर में मिला है। और फिर बाकी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के दक्षिण भारत वाले और महाराष्ट्र वाले दर्रे मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। एक असीरगढ़ का दर्रा भी इंपॉर्टेंट है, जिसपे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसे दक्कनीय दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।